हेलो व्यूअर्स, मैं सोफी रहमान आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है इलेक्शन के दौरान जो विजिट शीट होता है वो किस काम पे लगता है और उसे कैसे आप मेंटेन करेंगे उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये विजिट शीट क्यों लगता है। ये विजिट शीट इलेक्शन के समय काफी सारे फॉर्म्स जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भरना पड़ता है उसको क्रॉस चेक करने के लिए ये विजिट शीट बनाया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरी पे अब देखेंगे नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस है जिसमें हम लोग सिर्फ नो लिखते हैं, जैसे कि दंगा, कोई प्रकार की वोटर को किसी तरह की प्रभावित करना या ऐसा ही कुछ है जो हम लोग नो लिखते हैं। तो उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए ये विजिट शीट होता है। इलेक्शन के दौरान कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर जैसे कि ऑब्जर्वर, DO, RO रिटर्निंग ऑफिसर, ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, SO सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं। वो बीच में जो पोलिंग बूथ पे आते हैं इंस्पेक्शन के लिए या विजिट के लिए, तब ये विजिट शीट उन लोग फिलअप कर देते हैं। यानी कि मेनली वो जो काम करते हैं वो अपना नाम लिखते हैं, टाइम ऑफ विजिट देते हैं और यहाँ पर पीसफुल या कोई घटना घटता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालते हैं। पहले से पूछ लेते हैं कितने वोट तब तक गिरा है, उसका परसेंटेज डालते हैं, अगर कोई रिमार्क्स होता है रिमार्क्स देते हैं और उनका सिग्नेचर यहाँ पर करते हैं। तो विजिट शीट जब स्क्रूटनी होता है तो यहाँ पर जो विजिटर होते हैं वो विजिट करके चले जाते हैं और उनका रिमार्क यहाँ पर दे के चले जाते हैं। अगर वोट शांतिपूर्ण चल रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पीसफुल नहीं चल रहा है तब यहाँ पर जो कॉमेंट करते हैं उस कॉमेंट और PRO डायरी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कमेंट है वो दोनों मिला के देखा जाता है कि दोनों ही सही है या नहीं। किसी वक्त देखा जाता है कि विजिटिंग शीट में जो दिया गया है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरी से नहीं मिल रहा है, तब दोनों को बुलाया जा सकता है कि क्यों ये हो रहा है। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो तभी ऐसे कंडीशंस आते हैं, नहीं तो जैसे ही पीसफुल चलता है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी ऐसा ना हो भीड़ शीट पे कुछ हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी पे और कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी ऐसा हो कि जो विजिटर आते हैं उसके बाद कुछ होता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर में जब आप मेंशन करेंगे टाइम तो वो टाइम सही डालिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इस फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। वोट के पहले दिन यानी कि P-1 डे पे आप ऊपर का जो पार्ट है वो फिलअप करके रख सकते हैं कुछ काम को आगे बढ़ा के रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे ऊपर है इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल 2019, यानी कि ये लोकसभा वोट है इसलिए ऊपर में ये लोकसभा वोट 2019 लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रॉम डैश पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कौन सा लोकसभा का अंडर ये आता है वो हम लोग को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 5 रायगंज। उसके बाद डेट ऑफ पोल, जिस डेट पे वोट हो रहा है इलेक्शन हो रहा है वो डेट यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद नेम एंड नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद विधानसभा केंद्र का नंबर और नाम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नेम एंड नंबर ऑफ द पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। 69 सात बीटा प्राइमरी स्कूल रूम 2, यानी कि यहाँ पर 2 रूम पे बूथ है, रूम 1 और रूम 2। अगर किसी जगह पे 2 बूथ एक ही जगह पे हो तो रूम जरूर मेंशन कीजिए, R1 हो तो R1, R2 तो R2, अगर एक ही बूथ हो तो ये जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स 1125 प्लस 4 EDC, यानी कि टोटल जो वोटर है वो है 1125 4 EDC। ये जब अब वोट खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कितने टोटल EDC वोटर्स ने वोट दिया, इसलिए प्लस 4 EDC जो है वो वोट खत्म होने के बाद ही आप लिखेंगे, पहले नहीं। पहले आपको पता भी नहीं कितने EDC वोट गिरेंगे उस बूथ पे। इतने तक आप फिलअप करके रख दीजिए। अब जब पोल डेट यानी कि जिस डेट पे इलेक्शन है उस डेट पे सबसे पहले आशा करते हैं जो ऑफिसर आएंगे वो है सेक्टर ऑफिसर, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर का सबसे ज़्यादा दायित्व रहता है। तो मान लेते हैं कि जो सबसे पहले आते हैं सुजीत रॉय सेक्टर ऑफिसर 9:10 पे आए, उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया पीसफुल, तब टोटल वोट गिरा था 196 और टोटल वोट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज 18, रिमार्क्स कुछ नहीं डाला और उन्होंने साइन किया। सेक्टर ऑफिसर और कोई ऑफिसर आए ना आए, सेक्टर ऑफिसर एक बार तो जरूर ही आएंगे। इस समय जरूर सेक्टर ऑफिसर को बोल के आप भी इस चीज़ में उनका साइन करवा लीजिए, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं विजिट के लिए वो ऑफिसर
बहुत बिजी रहते हैं तो विजिट शीट पे सिग्नेचर करना भूल जाते हैं या लिखना भूल जाता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ड्यूटी है कि उन लोगों को याद दिला दे कि जब वो लोग आए हैं तो विजिट शीट पे जरूर लिख के जाएं। तो ऐसे ही दूसरा जो विजिटर्स है ARO श्रीमंतकांतो, वो आए 10:05 पे। उन्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा पीसफुल, यानी कि जो इलेक्शन है इलेक्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। तब वोट गिरा था 250 और 22% वोटर ने वोट दिए हैं, उन्हें साइन किया। उसके बाद 3 नंबर पे राहुल मंडल RO रिटर्निंग ऑफिसर, वो आए 12:15 पे। उन्होंने भी एक ही कमेंट किया। तब टोटल वोट थे 550 और परसेंटेज थे 48% और उन्होंने साइन किया। लास्ट में और एक बार जो सेक्टर ऑफिसर आए हैं वो आए और उन्होंने अपना टाइम दिया, उनका कमेंट दिया। तब कितना वोट थे? 780 वोट थे। टोटल वोट के परसेंटेज में 69% और उन्होंने साइन किया। यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ पर जो EDC वोटर्स है, ED वोटर्स को और नहीं पकड़ के भी अगर परसेंटेज आप करें तो भी ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज में थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता दूं कि मान लीजिए कि राहुल मंडल जो 12:15 पे आए थे, वो आने के बाद उन्होंने यहाँ पर विजिट करने के बाद ही आपके बूथ में कुछ घटना घटती है जिसके चलते वोट रुक जाता है या और भी कुछ होता है, तब आप साथ ही साथ अपने सेक्टर ऑफिसर को फोन लगा दीजिए। अब जब वोट खत्म हो जाता है, आपके बूथ में जितने टोटल EDC वोटर आए थे उनका टोटल यहाँ पर लिख दीजिए और नीचे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे, डेट देंगे और उनका जो डिस्टिंग्विश मार्क है वो यहाँ पर डालेंगे। तो ये जो पूरा विजिट शीट है, विजिट शीट तैयार हो चुका है। अब देखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी के लास्ट जो ऑप्शन है, दंगा फसाद, EVM के साथ छेड़खानी, उसमें जो पॉइंट्स है उसमें अगर सब नो है तो यहाँ पर भी सब पीसफुली लिखा होगा। जितने भी डेनिस ऑफिसर आएंगे वो सब यहाँ पर पीसफुल कमेंट कर देंगे। आपका विजिट शीट का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि विजिट शीट को कैसे मेंटेन करते हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।